बच्चों की इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, अगर आपके बच्चे की जीभ पे इस तरह की सफ़ेद कोटिंग है, वाइट कोटिंग या फिर कहीं सफ़ेद परत जम गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें घबराहट होती है कि ये क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या इससे कोई खतरा तो नहीं है या फिर कि किसी तरह का कैंसर तो नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड खास होने वाला है, तो इसे बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो जो बच्चे होते हैं उनमें जो ये वाइट कोटिंग उनकी जीभ पे दिखती है, ये दिखने का दो ही कारण हो सकता है। या पहला कारण हो सकता है कि या तो बच्चों में ओरल थ्रस हो चुका है जिसे हम यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर मिल्क रेसिड्यू। ये दो ही कारणों की वजह से ये जो आपको वाइट कोटिंग है बच्चों के जीभ पर देखने को मिल सकती है। सो गाइस, कैसे पता करेंगे कि ये इन दोनों में से यानी कि ओरल थ्रस या मिल्क रेसिड्यू दोनों में से क्या है। इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, एक कॉटन स्वैब लेनी है, उससे आपको बच्चे का जो जीभ है उसे वाइप करना है। एंड नेक्स्ट जो तरीका है, ब्रश लेना है, एकदम सॉफ्ट ब्रश लेना है, उससे सॉफ्टली जो टंग है, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनमें स्लाइटली उसे हल्का सा करके रगड़ के देखना है कि वो वहाँ से हट रहा है कि नहीं। अगर दोनों ही कंडीशन में जो हमारा वाइट पैचेज, वाइट कोटिंग जीभ पर दिख रही है और वो हट जा रही है, इट मीन्स इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मिल्क रेजिड्यू है, यानी कि जो बच्चे दूध पीते हैं उसका जो दूध है वो जीभ पे चिपका हुआ रह जाता है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हटाने से नहीं हटता है, चाहे वो कॉटन स्वैब हो या फिर गीला कपड़ा हो या फिर ब्रश से आप उसे हटा रहे हैं, अगर वो नहीं हट रहा है तो आपको उसे एक्सट्रीमली रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो जीभ है उस पर हर्ट हो जाएगा, यानी कि चोट लग जाएंगी, घाव हो जाएगा। इट मीन्स कि वो ओरल थ्रस्ट है। मिल्क रेसिड्यू क्या होता है? मिल्क रेसिड्यू का इसकी जो बच्चे, जैसे खासतौर से जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बहुत ही छोटे बेबी होते हैं, तुरंत के जन्मे हुए बच्चे, या वैसे बच्चे जो मिल्क डाइट में दूध पीते हैं या दूध से रिलेटेड आइटम्स ही खाते हैं, वैसे बच्चों में अक्सर क्या होती है कि दूध के आइटम रेगुलर खाने से उनकी जीभ पर एक दूध की परत जम जाती है। इसे ही मिल्क रेजिड्यू कहते हैं। एंड जो मिल्क रेजिड्यू होता है, अगर आप किसी कॉटन से या किसी भी चीज़ से उसे क्लीन करते हैं तो वो साफ हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है, बच्चों में ओरल थ्रस्ट होने का कारण क्या है। गाइस, जो सबसे पहला कारण है वो है वीक इम्यून सिस्टम। यस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों में जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। बट कोई कोई बच्चे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जो वीक होने की वजह से जो यीस्ट इन्फेक्शन है वो इजिली बच्चों में हो जाती है। जो सेकेंड रीज़न है कि गाइस, एडल्ट के कंपैरिजन में, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में, जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें सलाइवा कम बनता है, यानी कि जो मुंह में लार होती है वो कम बनती है। आप सभी को पता ही है कि जो हमारी सलाइवा होती है वो हमारे ओरल कैविटी को क्लीन करता है, यानी कि हमारे माउथ को साफ करने में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि आपको पता है कि बच्चों में सलाइवा कम बनता है, इस कारण से जो उनकी ओरल कैविटी है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है। तो इस कारणों की वजह से भी ओरल थ्रस्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट केस, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं, उनका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, उनमें भी ओरल थ्रस्ट आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है या छोटा है, दोनों ही कंडीशन में जब बच्चा मिल्क फीड कर रहा है, चाहे वो पैसिफाई मदर से लेता हो या फिर बाहर किसी भी तरीके से मिल्क वो ले रहा है, अपने खाने में इंक्लूड कर रहा है, आपको ध्यान रखना है कि उसके पूरे ओरल कैविटी को आपको अच्छे से क्लीन करना है। चाहे बच्चे का दांत आ गया हो तो आपको टीथ को भी क्लीन करना है, साथ के साथ उसे टंग यानी कि उसकी जीभ को भी क्लीन करनी होती है। चलिए, जब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इसका इलाज क्या होता है। तो जो ओरल थ्रस्ट होता है एक तरह का यीस्ट का इन्फेक्शन है एंड इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वरीड नहीं होना है, ये ट्रीटेबल है, यानी कि आसानी से इसका इलाज हो जाता है और ठीक भी हो, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको लिक्विड एंटी फंगल प्रिस्क्राइब करेंगे। जो लिक्विड एंटी फंगल होता है
उसे जहाँ वाइट कोटिंग है, जो वाइट पैचेज है जीभ पे, सिंपली वहाँ पर अप्लाई कर देना है। अगर अब बच्चा मिल्क फीड करता है, मदर से लेता है, तो आपको ध्यान देना है कि मिल्क फीड कराने के 20 मिनट पहले आप उस मेडिसिन को उसके जीभ पर अप्लाई करें। जो भी बच्चा है ऊपर से पैसिफायर लेता है या फिर बॉटल से फीड करता है, तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि उसके जो खाने का समय है उससे 20 मिनट पहले आपको उसे टंग पे अप्लाई करना है, ताकि जो बच्चा है उसकी जीभ पे कुछ देर के लिए मेडिसिन रहे, तभी उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।